नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस लेक्चर में हम सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 को डिस्कस करेंगे। मतलब मिलिट्री स्पेंडिंग में ग्लोबली क्या स्टेटस है और इंडिया का इंडिविजुअल क्या स्टेटस है, एशिया में इंडिया कहाँ रैंक करता है। वैसे मैं आपको बता दूं, इंडिया अमंग द टॉप मिलिट्री स्पेंडर्स है जो ये रिपोर्ट जारी की गई है इसके अकॉर्डिंग। और हम सिप्री के बारे में भी इस लेक्चर में जानेंगे, सारे फैक्ट्स और आंकड़ों को डिस्कस करेंगे, ग्लोबली भी और इंडिया के इंडिविजुअली भी। तो मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल राशि सिंघल पर डिस्कस कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सिप्री ये रिपोर्ट निकालता है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019। इसने 2019 की रिपोर्ट निकाली है। सिप्री क्या है? देखिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये एक थिंक टैंक है, एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि रिसर्च करता है कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्मामेंट, आर्म और कंट्रोल डिसआर्मामेंट में। और ये 1966 में बना था। आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ लोकेटेड हैं? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और ये जो अपना डेटा, अपना ये जो एनालिसिस करता है और कुछ रिकमेंडेशंस पॉलिसी मेकर्स को देता है, रिसर्चर्स को देता है, मीडिया के लिए और पब्लिक को देता है। और जो ये इसका रिसर्च होता है वो ओपन सोर्सेज पर बेस होता है। तो ये था कुछ सिप्री के बारे में। अब हम बात करते हैं कि ये जो रिपोर्ट है इसमें इंडिया की क्या रैंक है और फर्स्ट रैंक पर कौन है। देखिए, जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें इंडिया की रैंक और टॉप पर कौन आया है उसके बारे में पूछा जाता है और ये रिपोर्ट कौन दे रहा है। ठीक है, ये ज़्यादातर फेवरेट क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनर के। लेकिन हम फैक्ट्स में और आंकड़ों को भी देखेंगे, क्योंकि जब आप एक आंसर राइटिंग लिखते हैं और आप वहाँ पर आप फैक्ट्स मेंशन ना करें तो आपका आंसर प्रेजेंटेबल नहीं लगता। तो हम फैक्ट्स को तो बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। देखिए, इंडिया जो है अमंग टॉप मिलिट्री स्पेंडर्स है और ऐसा पहली बार हुआ है कि एशिया के दो कंट्रीज़ इंडिया और चाइना टॉप 3 रैंकर्स पर आए हैं। ठीक है, और मैंने आपको बता ही दिया, इस रिपोर्ट का नाम है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर 1917 बिलियन डॉलर हो चुका है। ठीक है, और इसमें इंडिया और चाइना टॉप 3 स्पेंडर्स हैं। अब देखिए, ये अराउंड 2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है और ये 3.6% ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करें 2018 से। ठीक है, ऐसा सिप्री कह रहा है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 3.6% राइज है 2018 से। राइट। अब देखिए, जो ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर है अगर हम जीडीपी के टर्म्स में देखें तो 2.2% ऑफ जीडीपी था। ठीक है, और 2018 के कंपैरिजन में ये 3.6% से बढ़ा है। मतलब 2.2% ऑफ जीडीपी है ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 का। मतलब ये 1912 बिलियन डॉलर्स जो है वो 2.2% ऑफ ग्लोबल जीडीपी है। ठीक है, और ये 3.6% से इंक्रीज़ है अगर हम कंपेयर करें पिछले साल से। ठीक है, 2018 से। और ये मैं आपको बता दूं, 2010 से अभी तक की लार्जेस्ट एनुअल ग्रोथ है। इस पॉइंट को मार्क कर लीजिए, 2010 से अभी तक की लार्जेस्ट एनुअल ग्रोथ है। और टॉप 5 लार्जेस्ट स्पेंडर्स जो हैं वो 62% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ग्लोबल एक्सपेंडिचर का। मतलब ये ही 5 लोग, यूएस, चाइना, इंडिया, रशिया और सऊदी अरब, ये टॉप 5 लार्जेस्ट स्पेंडर्स हैं। और इनका मिलिट्री एक्सपेंडिचर इतना है कि वो 62% कंट्रीब्यूट कर लेता है ग्लोबल एक्सपेंडिचर का। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन पर यूएसए है, सेकंड पर चाइना, थर्ड इंडिया, फोर्थ रशिया और फिफ्थ सऊदी अरब। और 2018 का अगर मैं कंडीशन बताऊं तो इंडिया फोर्थ पोजीशन पे हुआ करता था और सऊदी अरब थर्ड पे हुआ करता था। लेकिन इंडिया ने इस बार लीप फ्रॉग करके वो थर्ड पोजीशन पर आ गया है। और मैं इसमें पाकिस्तान की रैंक के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी। वो 24th पोजीशन पर है। 2018 में उसकी पोजीशन 19th थी और इसका मिलिट्री एक्सपेंडिचर भी 70% से इंक्रीज़ हुआ है अगर हम 2010 और 19 से देखें। मतलब 2010 से अभी तक का पीरियड कंपेयर करें तो 70% इंक्रीज़ है इसके मिलिट्री एक्सपेंडिचर में। और इस पीरियड में इसका जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ के 10.3 बिलियन डॉलर हो गया। मतलब 2019 का मिलिट्री एक्सपेंडिचर पाकिस्तान का 10.3 बिलियन डॉलर था।
और मिलिट्री बर्डन जो है वो 4% ऑफ जीडीपी है 2019 में। मिलिट्री बर्डन होता है कि आप अपनी कंट्री के कितने नेशनल रिसोर्सेज मिलिट्री को डेडिकेट कर रहे हैं, मिलिट्री पर खर्च कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं 2010 में जो ये फिगर थी मिलिट्री बर्डन की पाकिस्तान के लिए, वो 3.4% थी। ठीक है, आप ये सारे आंकड़े, सारे फैक्ट्स एक कॉपी पेन लेकर बैठिए और लिखते रहिए। ठीक है, अब हम इंडिया के एस्पेक्ट में बात करते हैं, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो एब्सोल्यूट टर्म्स में तो बड़ा है, मतलब अगर हम फिगर्स में देखें, हम नंबर्स में देखें तो बड़ा है, लेकिन जीडीपी के परसेंटेज में देखें तो बड़ा नहीं है। ठीक है, 2010 में हम 2.7% ऑफ जीडीपी अपना खर्च करते थे और 2019 में ये 2.4% है जीडीपी का। ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी लगातार जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है। ठीक है, तो इसलिए जो एब्सोल्यूट नंबर हैं उनमें तो हमारा इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन अगर जीडीपी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 2010 में ये 2.7% था ऑफ जीडीपी हम मिलिट्री में खर्च करते थे, और 2019 में ये फिगर 2.4% ऑफ जीडीपी हो गई। ठीक है, ये सारे आंकड़े प्लीज़ आप नोट करते रहिए कहीं, क्योंकि ये आपको आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेंगे। अब मैं आपको बजट से रिलेटेड कोई चीज़ बताती हूँ, मैं मतलब आपको एब्सोल्यूट फिगर बताना चाह रही हूँ। अब देखिए, यूनियन बजट 19-20 की मैं बात करूँ तो हमने डिफेंस पर 3,18,931.22 करोड़ रुपीस उसके लिए रखा था। इसमें डिफेंस पेंशन इंक्लूड नहीं है। मैं एक बार और फिगर बोल के बता देती हूँ आपको, 3,18,931.22 करोड़ ये हमने डिफेंस एक्सपेंडिचर में खर्च किया था, और ये इसमें डिफेंस पेंशन इंक्लूड नहीं है। टोटल आउटले आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। देखिए, जो ये 6.8% ज़्यादा है अगर हम 2018 से कंपेयर करें। ठीक है, और 2010 से 19 के पीरियड में ये 37% ग्रोथ है। मतलब 2010 में जो हमारा आउटले हुआ करता था डिफेंस के लिए, वो 2019 में 37% से बढ़ा है। ठीक है, अगर हम कंपेयर दोनों सालों के करें, 2010 का करें 2019 से, तो 37% की ग्रोथ रजिस्टर हुई है। और अगर यही आंकड़े हम 1990 के टाइम से कंपेयर करें तो 259% की ग्रोथ है। ठीक है, तो डिफेंस पेंशन मिला के अगर मैं डिफेंस पेंशन भी इंक्लूड कर दूं इसमें, तो ये कॉन्स्टिट्यूट करता है करीब 15.48% ऑफ टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, आपको ये बात क्लियर हो गई। अब हमारा यूनियन बजट तो 2021 के लिए भी आया था, तो उसमें जो हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर था वो 3,37,553 करोड़ था। टोटल आउटले आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे, और ये करीब 15.49% ऑफ टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। वैसे ये रिपोर्ट 2019 की है, मतलब 2019 की 2020 में जारी होती है ना, तो वैसे है। ठीक है, अब देखिए, इंडिया जो है, इंडिया की जो ये टेंशन्स हैं, इसके चलते इंडिया की टेंशन पाकिस्तान और चाइना ही मेजर रीज़न है कि इंडिया का एक्सपेंडिचर मिलिट्री में बढ़ता जा रहा है। चाहे थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है। अब मैं आपको जो हमारा टॉप स्पेंडर है यानी कि यूएस, उसके बारे में बताती हूँ कि वो कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है। देखिए, जो हमारा यूएस है वो अकेला 38% ऑफ ग्लोबल स्पेंडर है। मतलब सब एक तरफ 38% वो ही ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग कर देता है। मतलब यूएस की अगर हम पिछले साल से देखें तो 5.3% ग्रोथ है डिफेंस एक्सपेंडिचर में, और ये पूरा कॉन्स्टिट्यूट करता है $732 बिलियन। अब जब हम डिस्कस कर ही रहे हैं तो चाइना का भी आप सुन लीजिए। चाइना $261 बिलियन पर है, और पिछले साल से इसकी 5.1% ग्रोथ रजिस्टर करी गई है। और इंडिया वहीं $71.1 बिलियन पर है, और इसकी 6.8% ग्रोथ रजिस्टर की गई है। राइट, अब देखिए, मैंने यहाँ पर आंकड़े औरों के भी लिख दिए हैं, साउथ कोरिया के, जापान के, तो आप यहाँ से भी कुछ आंकड़े नोट कर सकते हैं। और जो मैंने बताए उन आंकड़ों को कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिए, और ये आपके आगे बहुत काम आएंगे। देखिए, वहीं मैंने रशिया और सऊदी अरेबिया का भी लिखा है। रशिया का $65 बिलियन है और सऊदी अरेबिया का $61.8 बिलियन है। और जैसा कि मैंने बताया, ये जो 5 लोग हैं, ये जो 5 कंट्रीज़ हैं, यूएस, चाइना, रशिया, इंडिया, सऊदी अरब, ये 62% ऑफ ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। मतलब इनका जो पूरा खर्च है वो 62% है ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर का। राइट, अब ये था इस टॉपिक का एनालिसिस। मैं जल्द ही नए एनालिसिस के साथ दोबारा हाजिर होंगी। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।